एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। यानी हमारा जो चैप्टर चल रहा है सेंट्रल मोशन, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। तो इस चैप्टर का हमारा लेक्चर 4 होगा और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो केपलर्स फर्स्ट लॉ। इसका फुल डेरिवेशन देखेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन थोड़ा लॉन्ग होगा, तो इसमें हम उसके फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके बेसिक जाने, यानी केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आखिर होता क्या है वो भी जानेंगे। उसके साथ साथ केपलर्स फर्स्ट लॉ का फुल डेरिवेशन करेंगे। तो जो ये हमारा 1 शॉट होगा केपलर्स फर्स्ट लॉ का पूरा डेरिवेशन इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो केपलर्स लॉ क्या है? तो केपलर्स गिव फॉलोइंग लॉ रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन। यानी प्लेनेट का जो सन के अराउंड, ये सन है आज, ये सन है हमारा, और ये प्लेनेट जो है सन के अराउंड जो हमारा जो सर्कल करता है, यानी इलिप्टिकल पाथ में जो अराउंड जो मोशन करता है इलिप्टिकल पाथ में, वो जो इसी को केपलर्स ने क्या कुछ लॉ दिए हैं तो उसी को देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या है? ऑल प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन अ डिफरेंट इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन ऑलवेज लाइंग एट वन ऑफ द फोकाइस। मतलब क्या है? सात चीज़ मैं भी समझाऊंगा, लेकिन इसे समझिए पहले क्या है कि और जो प्लेनेट जो है वो क्या इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड क्या करता है? मोशन करता है। ठीक है, फर्स्ट ये है। ये फोकाइस क्या है, ऑर्बिट क्या है, ये सारा जो लो एक एक करके जो मैं बताऊंगा सारे में डिस्कस करते चलूंगा। सेकंड क्या है? एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट रिमेंस कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या है? प्लेनेट रिमेंस कांस्टेंट क्या है? कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं पार्टिकुलर जब एक एक लॉ लाऊंगा केपलर्स फर्स्ट लॉ सेकंड, इस वीडियो तब केपलर्स फर्स्ट लॉ को पूरे डिटेल से जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो सेकंड लॉ पे आएगा, फिर थर्ड लॉ पे सब चीज़ समझेंगे। थर्ड क्या है? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल पाथ, यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। मैं जानता हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, लेकिन आप विश्वास रखिए सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। जब एक एक वीडियो आएगा उससे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है आज का जो हमारा वीडियो होगा केपलर्स फर्स्ट लॉ पे पूरा डेडिकेटेड होगा। उसमें नेक्स्ट वीडियो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पे आएगा। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ को आगे बताने से पहले मैं बोलूँगा, आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो मैंने बताया था पिछले क्लास में, आप जाकर डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स के नाम से, जरूर चेकआउट कर लें। क्योंकि जो ऑर्बिट का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सारा डेरिवेशन केपलर्स फर्स्ट लॉ का उसी के अकॉर्डिंग हुआ है, तो प्लीज़ चेकआउट कर लें, मैं बोल रहा हूँ। तो क्या है? तो डिराइव केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ के बेसिस पे आपको डिराइव करना है केपलर्स लॉ। इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो पहले समझते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है। तो इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। किच प्लेनेट्स मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस। देखिए ये सन क्या है, मान चलिए ये हमारा पॉइंट पी प्लेनेट है। यहाँ देखिए सन क्या है, सन क्या है, देखिए सन एट वन फोकस। इलिप्टिकल आपको पता है इलिप्टिकल क्या था? ये हमारा इलिप्स है। इलिप्स मतलब क्या? इलिप्टिकल ऑर्बिट बोल रहे हैं, यानी इलिप्स है। ठीक है, इलिप्स का पता है दो फोकाई होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ आपने क्लास 11th में से पढ़ा होगा कॉनिक सेक्शन चैप्टर में। तो देखिए ये दो फोकाई होता है, तो यही दो फोकाई को क्या बोलते हैं? सन। यानी ये दोनों में से कोई एक क्या होगा? सन एट वन ऑफ द फोकस। ये चाहे इस फोकस में होगा सन या फिर इस फोकस में कहीं भी होगा, तो वही बोला जा रहा है कि ईच प्लेनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल। देखिए प्लेनेट हमारा मूव कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में, लेकिन सन क्या है? इसमें से जो ये जो फोकस होता है इलिप्स का, उसमें से कोई एक हमारा क्या होगा? सन होगा। बस यही बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो इसका प्रूफ है क्या कि द लॉ वाज डिराइव थियोरेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से डिराइव करते हैं। तो द सन exert a force of attraction on the planet obeying inverse square law of the planet moves under the influence of the central force of the time। मतलब क्या है? देखिए हमारा इलिप्टिकल पाथ में है, ये हमारा मास हो गया है, यानी अर्थ हो गया। अर्थ का मास को हमने एम लिया है। ये हमारा सन है, इसका मास कैपिटल एम है, अर्थ का मास स्मॉल एम ने लिया है। कोई भी प्लेनेट मान चलिए आप समझ सकते हैं। ये जो डिस्टेंस यहाँ से देखिए आर वेक्टर है, ये हमारा क्या एंगल थीटा है। ठीक है, बेसिकली तो मैंने इस पॉइंट में क्या किया है, सन एग्जर्ट ऑफ फोर्स। आपको पता है कि जब से ये जैसे पृथ्वी पे कोई वस्तु गिरता है, कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, ये क्या पृथ्वी अर्थ पे कोई गिरता है, तो आपको पता है दोनों और अट्रैक्शन रहता है, यानी यहाँ भी अट्रैक्शन होता है, इधर भी अट्रैक्शन होता है, तभी कोई वस्तु नीचे गिरता है, ड्रॉप होता है। लेकिन दोनों अपने स्थान से थोड़ा थोड़ा गिरते हैं, मतलब थोड़ा सा पोजीशन में चेंज होता है। पृथ्वी का मास अधिक है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इसलिए थोड़ा सा होता है ये क्या, उसको थोड़ा सा मतलब ये पृथ्वी हिलती है, लेकिन हमें मालूम चलता क्यों? क्योंकि इसका जो मास है बहुत ही ग्रेटर देन है देन दिस मास। ठीक है, इसीलिए तो ये बोल रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। और बेइंग यूनिवर्स स्क्वायर, यूनिवर्स स्क्वायर में क्या था? 1/r स्क्वायर। अपने पता है ग्रेविटेशन लो क्या था? 1/r स्क्वायर अंडर द क्या इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंटर के अकॉर्डिंग लगने वाला फोर्स। यदि आपको नहीं पता सेंट्रल फोर्स क्या होता है, मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कर ले आप। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है?
विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है फैक्टर माइनस GMM अपन आर स्क्वायर, ये क्या आर के पावर क्या डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है FR इक्वल टू m इंटू एक्सलेशन ऑफ रेडियल, ठीक है। ये क्या आर के हो गया, तो यहाँ से जो आर जो एक्सलेशन होता है रेडियल का क्या एक्सलेशन ऑफ एरियल, रेडियल जो होता है ये एक्सलेशन टू द रेडियल वेलोसिटी इसे जो बोलते हैं, ठीक है। मास होगा और जो एरिया का क्या होता है आर डबल डायगट माइनस आर थीटा डायगट का स्क्वायर। आर डबल डायगट क्या होता है डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर थीटा डायगट क्या होता है डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इंटू क्या ये आर के भी इक्वेशन 2 हो गया। समझ में आपको क्या फोर्स जो होता है न्यूटन सेकंड रेडियल डायरेक्शन, तो मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू रेडियल डायरेक्शन इन द रेडियल डायरेक्शन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आर डायगट वगैरह क्या है सर पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया। कौन सी वीडियो में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले वीडियो में ऑफ द ऑर्बिट, वो जरूर चेकआउट करें, तो आपको यह लेक्चर बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में क्या हुआ इक्वेशन 2 हो गया। तो हम इक्वेशन 1 2 से क्या बोल सकते हैं दोनों इक्वल हो जाएगा दोनों फोर्स। तो देखिए यहाँ हमारे जी में अपन आर स्क्वायर कॉमन हो गया, स्मॉल एम कैंसिल होने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड आर क्यूब से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हुआ ये देखिए यहाँ हमारा क्या हुआ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर आर क्यूब है डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस यहाँ आर क्यूब करे तो आर का पावर 4 हो जाएगा। डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है आपको पता है ये क्या है एंगुलर में क्या एंगुलर बेसिकली ये हमारा डी थीटा अपॉन डी टी होता है ओमेगा के बराबर। ओमेगा को हम क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है डी थीटा अपॉन डी टी दिया गया ओमेगा स्क्वायर हमारा। तो आर पावर 4 ओमेगा स्क्वायर हो गया माइनस क्या GMA में आर क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा नीचे ऊपर में एक आर बच जाएगा तो हमारे GMA अपॉन आर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या होता है आर का पावर 4 ओमेगा स्क्वायर मायर हम क्या एच क्या आर स्क्वायर ओमेगा आपसे करते हैं आर स्क्वायर ओमेगा को हमें एच हमने कंसीडर किया है। यहाँ क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर है तो आर पावर 4 आर का स्क्वायर क्या आर का 4 होता है तो यहाँ एच स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 2 है तो एच स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा हमारा क्या एच है तो एच स्क्वायर हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। इसे इक्वेशन 3 लेट कर लेना है, इसे इक्वेशन 4 लेट कर देना है। अब लेट हमने पिछले डिस्कस किया था कि आर हमारा क्या था 1/u होता है तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 5 को, ठीक है। इक्वेशन 5 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी टी के रिस्पेक्ट में तो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। ये हमारा क्या आर है ना इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी आर अपॉन डी टी डी बाई डी टी क्या 1/u को तो इसका करेंगे तो माइनस 1/u स्क्वायर होगा, ठीक है। बेसिकली वी यू का अलग से डिफरेंशिएट होगा चूँकि हम टी के रिस्पेक्ट में करें तो डी यू बाई डी टी हो जाएगा। अब आपको पता है माइनस 1/u स्क्वायर है डी यू बाई डी टी है डी यू बाई डी टी है डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डी आर बाई डी टी क्या माइनस 1/u स्क्वायर है। यहाँ देखिए डी यू बाई डी थीटा हमारा एच डी से रहेगा डी थीटा बाई डी टी क्या होता है ओमेगा होता है ओमेगा लिख देना है। अब इक्वेशन 4 से देखिए आपको ओमेगा का वैल्यू क्या मिलेगा एच अपॉन आर स्क्वायर तो देखिए ओमेगा की जगह में हमने क्या लिखा है एच अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन 4। फिर डी आर बाई डी टी क्या होगा माइनस एच स्क्वायर है देखिए माइनस एच है माइनस एच अपॉन यू स्क्वायर है डी यू बाई डी टी। और देखिए यहाँ पे यू स्क्वायर कैसे आया है तो यहाँ यू स्क्वायर देखिए ये जो यू स्क्वायर है यू स्क्वायर डी बाई डी टी है डी यू बाई डी टी है। यहाँ देखिए एच अपॉन आर स्क्वायर कैसा है एच जो एच यहाँ आर स्क्वायर है 1/r स्क्वायर देखिए 1/r हमारा क्या है इक्वेशन 5 1/r हमारा क्या है यहाँ से देखिए आर यहाँ से देखिए आर का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा 1/r का वैल्यू हमारा मिलेगा क्या यू मिलेगा देखिए यू किधर भेजिए आर किधर तो 1/r का वैल्यू हमारा क्या मिलेगा यू मिलेगा तो यहाँ से 1/r स्क्वायर देखिए तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू 1/r स्क्वायर है 1/r स्क्वायर की वैल्यू क्या यू स्क्वायर मिलेगा तो यू स्क्वायर यहाँ हो गया इक्वेशन 5, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो गया तो बेसिकली डी आर बाई डी टी क्या है माइनस एच डी यू अपॉन डी टी इक्वेशन 6 हो गया। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 6 को तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर यहाँ देखिए माइनस एच डी यू अपॉन डी टी डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने किया माइनस एच है यहाँ क्या डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा और डी थीटा बाई डी टी बच गया तो हमारा अगेन फिर क्या हो जाएगा ये फिर ये अगेन हमारा डी थीटा बाई डी टी होता है क्या एच अपॉन ओमेगा स्क्वायर एच ओमेगा हो जाएगा डी थीटा ओमेगा होता है ओमेगा का वैल्यू निकाल के एच अपॉन यू स्क्वायर ओमेगा तो फिर डाट हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5 से फिर डी थीटा बाई डी टी को डाट हम यहाँ इस तरह से डी थीटा बाई डी टी एच इस यू स्क्वायर क्यों डी थीटा बाई डी थीटा होता है ओमेगा का वैल्यू आपको पता क्या होगा एच अपॉन आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1/r स्क्वायर वैल्यू तो यू स्क्वायर तो ए क्या होगा एच यू स्क्वायर देखिए एच स्क्वायर डाटा आ गया यहाँ पर यहाँ से इक्वेशन 4 और 5 सारी चीज़ हुआ है, ठीक है। ये तो डाट ये हमारा वैल्यू का यहाँ क्या माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वेशन 7 से बोल देना है। अब पुटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन 3 में वैल्यू सारा पुट करेंगे इक्वेशन 3 कौन सा था हमारा ये देखिए
इक्वेशन 3 ये था। यहाँ से आपको देखिए आर क्यूब का वैल्यू डी आर स्क्वायर का मिल, यहाँ से देखिए डी स्क्वायर आर अपन डी टी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया है। तो वैल्यू को पुट करना बेसिकली, देखिए यहाँ पुट कर देने पर कुछ इस तरह से हो जाएगा, यू क्यूब जो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, चूँकि 1/r यहाँ था तो यहाँ 1 आर क्यूब था तो आर क्यूब का 1/u क्यूब हो गया। ठीक है, बेसिकली और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ से जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देना है, माइनस एच स्क्वायर माइनस जी एम अपन आर जो बचता बच नहीं थे माइनस 1/u एच स्क्वायर डी स्क्वायर यू बन टी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर स्क्वायर माइनस जी एम अपन यू, आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/u, अब पता है। फिर क्या यहाँ देखिए 1u और एच स्क्वायर, यहाँ से हमने क्या किया माइनस 1/u एच स्क्वायर कॉमन यहाँ देखिए डी स्क्वायर यू पर डी टी स्क्वायर होगा, माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा माइनस प्लस यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे एच स्क्वायर जो है एच स्क्वायर क्या एच स्क्वायर माइनस 1/u कॉमन लिए माइनस में, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यू मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस यू जो हमारा कॉमन होता है। यहाँ से यू कैंसिल होता है, बेसिकली टी स्क्वायर यू थीटा स्क्वायर प्लस यू क्या हो जाएगा जी अपॉन एच स्क्वायर। आपको पता है जी क्या कॉन्स्टेंट है, एम क्या कॉन्स्टेंट, एच हमारा क्या कॉन्स्टेंट, सारी चीज़ कॉन्स्टेंट, ये पूरा कॉन्स्टेंट हो गया। तो डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपको डायरेक्ट ये सेकंड डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तीसरे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी हम क्या इसे इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, इस पूरे को हमने कुछ इस तरह लिख दिया, चूँकि ये कॉन्स्टेंट इसलिए कैसे हुआ, इसे इधर साइड भेजिए तो डी स्क्वायर है डी थीटा स्क्वायर, तो यू माइनस क्या जी एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस है यू है यहाँ पे यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तो समझाइए अपडेट करेंगे यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर क्या एक्स कर देना है, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, इसे इक्वेशन 8 लेट कर देना। ठीक है, ये जो हमने एक्स लेट कर दिया है किसे यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर को, देखिए डी स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर है एजीटी से, ये एक्स हो गया एक्स प्लस ये सारा वैल्यू क्या है एक्स लेट कर दें, तो ये क्या एक्स प्लस इक्वेशन 8। आपका सॉल्यूशन होगा होमोजेनियस इक्वेशन का, तो सॉल्यूशन होता है एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, तो यहाँ जो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या ए कोस थीटा करेंगे, तो ये देखिए यू माइनस जी अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए कोस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस किधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा ए कोस थीटा, और यहाँ यू का वैल्यू क्या था 1/r जी एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए कोस थीटा। अब यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एच स्क्वायर अपॉन जी एम, क्यों कैंसिल हो जाए, तो देखिए एच स्क्वायर जी एम यहाँ हो गया 1 प्लस यहाँ 1 लाने के लिए बेसिकली हमने किया क्यों 1 लाने किया क्योंकि स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन के लिए कौन सेक्शन का, तो ए कोस थीटा यहाँ एच स्क्वायर जी एम कोस थीटा हो गया। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 9 विथ जनरल इक्वेशन ऑफ द कौन इक्वेशन, देखिए जनरल क्वेश्चन क्या है L/R है, या 1 लाना था इसलिए हमने ऐसा किया है मल्टीप्लाई 1 प्लस ई कोस थीटा। तो बेसिकली इक्वेशन 9 10 से कंपेयर करने पर आपको इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिल गया एच स्क्वायर अपॉन जी एम, ये हमारा इसेंट्रिसिटी हो गया। फॉर द इलिप्स 0 इलिप्स में इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 होता है। इसेंट्रिसिटी हमारा क्या बताता है कि इलिप्स जो हमारा है इलिप्ट का इलिप्टिकल बताता है, यानी इलिप्स हमारा कितना इलिप्टिकल है, कुछ इस तरह से इसका इलिप्टिकल पाथ बताता है, समझाया। तो यही हमारा इसेंट्रिसिटी होता है। ये एल हमारा हो गया, तो एल का वैल्यू एच स्क्वायर अपन जी हो गया। सो द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट मस्ट बी क्या इलिप्टिकल पाथ, हमने ये सारी चीज़ डिनोट कर दिया है। तो यही सब हमें प्रूव करना था, तो ये इलिप्ट क्या हो गया हमारा इलिप्टिकल पाथ हो गया, यही हमें केप्लर्स लॉ प्रूव करना था फर्स्ट लॉ में कि जो मूव्स जो इलिप्टिकल पाथ में क्या सन एट द वन ऑफ द फोकस क्या यहाँ पे देखिए कि ईच प्लेनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो वही हमें प्रूव करना था प्लेनेट जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव्स करता है केप्लर्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा लेक्चर 1 ये लेक्चर 4 कंप्लीट होता है। तो लेक्चर 5 में हम डिस्कस करेंगे केप्लर्स सेकेंड लॉ को। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।